हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके पास से टैरो रीडिंग के बारे में बात कर रही हूँ। टैरो रीडिंग को लेकर बहुत से लोगों के कमेंट्स हैं कि रिवर्स कार्ड क्या होता है। देखिए, रिवर्स कार्ड जो होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कार्ड रिवर्स आए तो इसकी ये रीडिंग है। मतलब कि मान लीजिए जैसे कि ये कार्ड आया क्वीन ऑफ कप, ठीक है। अब क्वीन ऑफ कप का ऐसा आया तो इसकी अलग चीज़ें हैं, और रिवर्स आ गया तो उसकी ये रीडिंग होगी। ये बहुत सारे लोगों का बोलना होता है। मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करने के पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं, या आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, या आप किसी और रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो आप अपने जो रिलीजियस जो भी बुक है उसको आप पढ़ते हैं। तो वो बुक जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे ये हनुमान चालीसा है, ठीक है। अब ये हनुमान चालीसा आप डेली पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपने पूजा करी, हनुमान चालीसा पढ़ी, आप आ गए। नेक्स्ट डे जब आप मंदिर में बैठे, पूजा करने बैठे, तो ये हनुमान चालीसा ऐसी रखी हुई है, ओके। अगर ये हनुमान चालीसा ऐसी रखी हुई है तो क्या आप इसको उल्टा पढ़ना शुरू कर देंगे? पहला पॉइंट ये मैं इसलिए इस तरह आपको बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएं चीज़ें। तो हनुमान चालीसा अगर ऐसी रखी है, या आपकी जो भी रिलीजियस बुक है वो अगर ऐसी रखी हुई है, तो क्या आप उसको उल्टा पढ़ने लगेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना। आप क्या करेंगे? पहले उसको सीधा करेंगे, है ना। पहले उसको सीधा करेंगे, फिर वहाँ पे जो भी आप पूजा करते हैं, यहाँ पे दिया दिखाते हैं, जो भी करते हैं वो चीज़ आप करेंगे, और फिर इस बुक को पढ़ना शुरू करेंगे। सेम चीज़ हमारे टैरो कार्ड्स के साथ है। टैरो कार्ड जो हैं हमारे, वो हम क्या बोलते हैं, ये हमको सही प्रिडिक्शन देते हैं। यूनिवर्स से हम उनमें एनर्जी डलवाते हैं, पावर डलवाते हैं, यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि हमारे कार्ड्स में एनर्जी डालिए, हमारे कार्ड्स में पावर दीजिए, और ताकि ये हमारे कार्ड जो हैं हमको सही प्रिडिक्शन दें, हमारे को सही सारी चीज़ें सही बताएं। ये हम टैरो रीडिंग करने के पहले रोज़ हम अपने यूनिवर्स से प्रे करते हैं। अब उसका एक पॉइंट और रहता है कि जब हम अपने टैरो कार्ड्स जब शफ़ल करने बैठते हैं, जब कभी भी हम टैरो रीडिंग करने बैठते हैं, और सुबह मंदिर में भी जब हम बैठते हैं, तो हम क्या करना चाहिए हमको कि हमारे टैरो कार्ड को हमें अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। अगर आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं हैं, आप अनऑर्गेनाइज्ड हैं, आपके टैरो कार्ड सीधे और उल्टे क्यों निकलेंगे? एक कार्ड सीधा, दूसरा कार्ड उल्टा क्यों निकलेगा? वो उल्टा तब निकलेगा ना जब आपने ऑर्गेनाइज्ड नहीं किए हैं। अगर आप उनको एक होली बुक की तरह मान रहे हैं, आप उनसे प्रिडिक्शन ले रहे हैं, उनमें यूनिवर्स से, भगवान से पावर ले रहे हैं, एनर्जी डाल रहे हैं, तो आपको उनको ऑर्गेनाइज्ड रखना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर वो आधे उल्टे आधे सीधे हैं, कोई सा कार्ड सीधा है, कोई सा कार्ड उल्टा है, तो आपने जब उनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज ही नहीं किया, आपने उनको अच्छे से ठीक से रखा ही नहीं है, एक साफ़ सुथरे बॉक्स में, कपड़े में, जिस तरह भी आप रखते हैं, एक बॉक्स में रखते हैं तो बॉक्स में रखिए, किसी कपड़े में लपेट के रखते हैं तो उसमें लपेट के रखिए। अगर आपने उनको ठीक से रखा ही नहीं, या कई लोग एक छोटी सी थैली बना लेते हैं, इस टाइप की कुछ थैली, इस टाइप का कुछ रख लेते हैं जिसमें रखते हैं, तो ऐसा किसी भी चीज़ में आप रख रहे हैं वो एक साफ़ सुथरी होनी चाहिए। पता चला आप महीनों से उसको यूज़ कर रहे हैं, वो गंदी हो रही है, फिर भी आप उसी में रख रहे हैं, तो गंदगी में तो आप अपनी अच्छी चीज़ें नहीं रखेंगे। मंदिर को हम डेली साफ़ करते हैं, डेली सफाई से रखते हैं। इसी तरह हमारे टैरो कार्ड्स हैं। टैरो कार्ड जो कि हमको किसी का फ्यूचर बता रहे हैं, किसी का प्रेजेंट बता रहे हैं, तो उनको हम अच्छे से रखेंगे। तो आपका पहला पॉइंट टैरो रीडिंग के लिए पहले ही आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आपको अपने कार्ड्स को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड करना चाहिए। आपने जब कभी भी अपने टैरो रीडिंग एंड करी, कि जैसे शाम को आप नहीं कर रहे हैं, या रात को आपने क्लोज़ करा अपना तो क्लोज़ करते टाइम आप अपने कार्ड्स को प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज्ड कीजिए, ठीक से उनको रखिए, एक बार उनको शफ़ल कीजिए। शफ़ल करने के बाद ही आप जहाँ पर भी रखते हैं, बॉक्स में रखते हैं तो बॉक्स में रखिए, किसी कपड़े में लपेट के रखते हैं तो उसमें रखिए, कोई आपने इस तरह की थैली, जैसा कि मैंने ये पहले अभी बताया, ऐसी आपने कुछ बना के रखी हुई है तो इसमें रखिए। जो भी चीज़ है आपकी, जिस भी चीज़ में आप रखते हैं उसमें आप उसको रखिए, ठीक से रखिए, ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। तो सबसे पहले आप उनको ऑर्गेनाइज्ड करके रखिए, अच्छे से रखिए।
जब आप अच्छे से रखेंगे तो आपके कार्ड सीधे उल्टे ऐसे नहीं निकलेंगे, फिर वो सीधे ही निकलेंगे। अब जैसे मैंने हनुमान चालीसा का एग्जाम्पल दिया कि वो जब उल्टी अगर रखी भी है तो हम उसको सीधा करेंगे फिर पढ़ेंगे। इसी तरह टैरो कार्ड का है कि अगर ये कार्ड आपका उल्टा आ गया तो आप इसको मान लीजिए, हम लगातार टैरो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे ऐप से जुड़े हुए हैं। जब हम ऐप से जुड़े होते हैं तो कंटिन्यूसली हमारे पास चैट आती है, कॉल आती है, तो कई बार हमारे कार्ड उल्टे भी हो जाते हैं और जब हम शफल करके निकालेंगे तो हमारे पास कार्ड उल्टा निकलेगा। होता है कभी कभी जब हम टैरो रीडिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं। सुबह तो हमने ऑर्गेनाइज कर लिए, लेकिन जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा हुआ। तो मान लीजिए ये कार्ड उल्टा है तो इसको उल्टा ही पढ़ना नहीं शुरू कर देंगे। पहले आप इसको सीधा करेंगे, उसके बाद इसकी जो एक्चुअल ये कार्ड जो कहता है वही हम पढ़ेंगे कि इस कार्ड का नंबर क्या है। उल्टा पढ़ लिया तो इस कार्ड का नंबर क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। इस कार्ड का नंबर जो है वह वो नंबर जिस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है या उस नंबर का जो भी मीनिंग है हम उसको वही पढ़ेंगे, या किस एलिमेंट का कार्ड है या इस कार्ड के जो सिंबल्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। तो कार्ड की जो एक्चुअल मीनिंग है हम उसी मीनिंग को पढ़ेंगे और उसी के बेसिस पे हम सामने वाले को प्रेडिक्शन देते हैं। कार्ड को उल्टा या सीधा नहीं करते। उल्टा निकला तो उल्टा पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। आप जब स्कूल में थे हम बुक पढ़ते थे तो हमारी बुक उल्टी रखी हुई तो हम उल्टा नहीं पढ़ते थे ना, हम उसको सीधा करते थे फिर पढ़ते थे ना। सेम इसी तरह है कि टैरो कार्ड भी जो है उसको हम सीधा करेंगे फिर पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि कार्ड उल्टा आ गया तो उसकी रिवर्स में उसकी ये मीनिंग है। तो रिवर्स में अगर आप इसकी मीनिंग बताएंगे तो आपके प्रेडिक्शंस गलत होने शुरू हो जाएंगे, आप खुद ही मिसगाइड हो जाएंगे, आपको कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। रिवर्स में अगर आप इसकी मीनिंग बताने लगेंगे, ये कार्ड आया और आपने रिवर्स में इसकी मीनिंग बता दी। रिवर्स में मीनिंग का क्या मतलब निकला? आपने इसकी मीनिंग जो एक्चुअल मीनिंग है उसके जस्ट अपोजिट आपने प्रेडिक्शन दे दिया। जब आप इसके जस्ट अपोजिट प्रेडिक्शन दे देंगे तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, आपका प्रेडिक्शन सही नहीं निकलेगा, वो गलत ही निकलेगा। क्लाइंट आपसे बोलेगा कि आप गलत बता रहे हैं। अगेन आप कंफ्यूज्ड होंगे कि हमने तो कार्ड अच्छे से एनर्जाइज़ किए हैं, हमने तो डेली इनको कार्ड को लेके बैठ रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, बल्कि हर रीडिंग के पहले भी हम यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, उसके बाद हमारे प्रेडिक्शन गलत कैसे हो रहा है? तो आपका प्रेडिक्शन इसीलिए गलत हो रहा है क्योंकि आप इस तरह की रीडिंग कर रहे हैं। तो रिवर्स नहीं होता है। कार्ड को आप सीधा करिए, फिर उसकी जो रीडिंग है उस कार्ड की जो मीनिंग है वही बताइए, वो कार्ड जो कह रहा है वही बताइए। फिर कुछ लोग, फिर मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, उसके बाद भी कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि कार्ड रिलेशनशिप के लिए आए तो ये मीनिंग है, कैरियर के लिए आए तो ये मीनिंग है। आप हर एस्पेक्ट में बताइए। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं बहुत लंबा एक वीडियो बना के डाल दूँगी कि पूरे हर एस्पेक्ट में कार्ड का मीनिंग क्या होता है। कि कैरियर से रिलेटेड आए तो आप ये बोलेंगे, रिलेशनशिप से रिलेटेड आए तो आप ये बोलेंगे। देखिए, मैं आपको बार बार एक ही पॉइंट समझा रही हूँ और बहुत इसलिए मैं एक पॉइंट बोल रही हूँ इसी बार कि आप टैरो रीडिंग सीख जाएँ, आप इजी वे में टैरो रीडिंग सीख जाएं, आप कंफ्यूज्ड नहीं हो। उसके लिए आप जाएंगे कि 7 एस्पेक्ट में हमको टैरो रीडिंग सीखनी है तो इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, तो आप उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। देखिए, ये कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है, ठीक है। कार्ड कौन सा है? चैरियट, ठीक। मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना का कार्ड क्या होता है? किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? स्काई या स्पेस, आप कुछ भी बोलिए, स्काई एलिमेंट बोलिए या स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कार्ड का नंबर है 7, ठीक है। 7 नंबर केतु का होता है। ये केतु प्लैनेट का है, स्पेस एलिमेंट का है। आप जब टैरो रीडिंग सीख रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिए। मैं ना अभी फिर से एक नए वीडियो बना के डालने वाली हूँ जिसमें जिन लोगों ने भी मेरे स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखे हैं या देखे भी हैं और कुछ पॉइंट्स उसमें छूट गए हैं, तो मैं जो अब नए वीडियोस डालूँगी आप अपना रजिस्टर और पेन साथ में रखिएगा और अपनी उसके साथ साथ आपके जो नोट्स बने हुए हैं उनको चेक करिए, जो पॉइंट मिसिंग हो उसमें उसको आप ऐड ऑन करते जाइएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फिर से नया रजिस्टर बनाइए, उसमें नया ऐड ऑन करिए अगर कुछ पॉइंट मिसिंग हो तो, ठीक है। ये केतु प्लैनेट का है,
स्पेस एलिमेंट का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। ओके, कार्ड को देख के हमको पॉजिटिव लग रहा है। इसके जो कलर्स हैं पॉजिटिव है। येलो कलर है यानी कि ये न्यू बिगनिंग को शो करता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सारे कलर्स को नहीं बता रही हूँ, कुछ पॉइंट्स खाली आपको बता रही हूँ। येलो कलर न्यू बिगनिंग को बताता है। ये पर्सन जो है योद्धा की ड्रेस में है कि ये कहीं से फाइट करके आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। यहाँ पे ब्लैक और वाइट ये दो इमेजेस हैं, ये दो बने हुए हैं। इसका मतलब इसको पॉजिटिव नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों चीज़ों की पहचान है। इसको पता है कि पॉजिटिविटी में क्या नेगेटिविटी और नेगेटिविटी में क्या पॉजिटिविटी है। मतलब कि पूरा नेगेटिविटी नहीं है, इसमें क्या अच्छी चीज़ है, ये चीज़ देखने की इसके अंदर कैपेसिटी है। यहाँ पे शिवलिंग बनाए यानी भगवान का आशीर्वाद इनके साथ है। अब ये कार्ड हमको देख के पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव तो लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ नेगेटिव हो, कि बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो, ऐसा कुछ तो है नहीं, नेगेटिव तो लग नहीं रहा है। तो हमारे जो आंसर होंगे वो पॉजिटिव वे में ही होंगे, हम उसको आंसर नेगेटिव वे में नहीं ले जाएंगे। कैरियर है, जॉब आपकी लग जाएगी। थोड़ा सा चूँकि इनका जो रथ है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस है, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जॉब आपकी लग जाएगी। टाइम फेवरेबल है, टाइम आपका अनफेवरेबल नहीं है। रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा। हेल्थ है तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। जब मतलब पॉजिटिव है तो सभी चीज़ों में पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। तो रिलेशनशिप है वो अच्छी रहेगी, हेल्थ है आपकी अच्छी रहेगी। अगर कोई हेल्थ इशू ऑलरेडी आपका चल रहा था तो रिकवरी हो जाएगी। रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही थी तो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। जॉब को लेके अगर आप स्ट्रगल फेस कर रहे थे तो आपने ये देखिए रथ आगे बढ़ रहा है, यानी आपने पास्ट में हार्ड वर्क किया है, स्ट्रगल किया है, रथ आगे बढ़ रहा है। तो जॉब को लेकर अगर आप कुछ फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो आपकी जॉब लग जाएगी। आपका स्ट्रगल का पीरियड जो है वो ख़त्म होगा और आपकी जॉब लग जाएगी। आपका अब आने वाला टाइम जो है पॉजिटिव है, अच्छा है। पीछे प्रॉपर्टी दिख रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्रॉपर्टी ले लेंगे। आप प्रॉपर्टी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद लेंगे, क्योंकि पीछे ये प्रॉपर्टी दिख रही है। ठीक है, तो कार्ड अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर होगा। अब मैंने जैसे ये बोला कि पीछे प्रॉपर्टी दिख रही है, हो सकता है किसी कार्ड में प्रॉपर्टी नहीं दिख रही हो। ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड में प्रॉपर्टी दिखे ही, हर कार्ड में माउंटेन दिखे कि जो स्टेबिलिटी को शो करते हैं। अगर वो चीज़ें नहीं भी दिख रही हैं तब भी अगर कार्ड पॉजिटिव है तो हम उसका पॉजिटिव वे में ही आंसर देंगे कि हाँ आप प्रॉपर्टी ले लेंगे, अभी टाइम आपका फेवरेबल है, आप ख़रीद सकते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है और कार्ड हमारा पॉजिटिव आया है कि हाँ आप ले लेंगे, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, और अभी लेकिन वो टाइम उनका स्ट्रगल वाला चल रहा है, तो हम जो ये कार्ड का जो नंबर है, नंबर 7 है, तो उस केतु की रेमेडी बता देंगे। मतलब जो भी कार्ड का नंबर होता है उसकी हम रेमेडी बता देंगे। वास्तु की रेमेडी मतलब जो एलिमेंट्स हैं या वास्तु डायरेक्शन है, जब तक आपको वास्तु की प्रॉपर नॉलेज नहीं हो तब तक आप वास्तु के डायरेक्शन के हिसाब से रेमेडी नहीं बताइए, क्योंकि फिर आप कुछ गलत अगर बता देंगे तो सामने वाले का नुकसान हो जाएगा। आपको जब तक वास्तु डायरेक्शन की प्रॉपर नॉलेज नहीं हो तब तक आप वास्तु की रेमेडी नहीं बताइएगा। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप उसी चीज़ की रेमेडी बताइए, उसी फील्ड में आप उनको प्रेडिक्शन दीजिए जिस फील्ड में आपको प्रॉपर नॉलेज हो। आपको न्यूमरोलॉजी की प्रॉपर नॉलेज है, न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे दीजिए। आपको टैरो की प्रॉपर नॉलेज है, आप टैरो की रीडिंग करिए। आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रीडिंग करिए। कुंडली देखिए, उनकी लग्न चार्ट जो है, नवमांश जो है, D10 चार्ट वगैरह हम बनाते हैं, तो वो जो कुछ भी है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पता है तो आप वो सारे चार्ट बनाइए, तब आप प्रॉपर रीडिंग कीजिए। आप मतलब जिसकी आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपको जिस चीज़ को लेके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर ट्रस्ट है, उसी के ही आप रीडिंग करिए, उसी के बेसिस पे आप सामने वाले का प्रेडिक्शन कीजिए। टैरो रीडिंग में हम प्लेनेट के थ्रू रेमेडी बताते हैं। एलिमेंट्स में हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि एलिमेंट्स के थ्रू हम वास्तु डायरेक्शन में चले जाते हैं।
तो फिर वहाँ पे साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट कॉर्नर इस तरह का आ जाता है। तो वहाँ आप एलिमेंट्स की बजाय प्लैनेट पे फोकस करिए, प्लैनेट के थ्रू रेमेडी बताइए। प्लैनेट्स अगर आपने बैलेंस कर दिए तो उनका ऑटोमेटिकली जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। किसी की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग रेमेडी बताइए, उनको कुछ ऐसी रेमेडी बताइए कि जिससे उनको जल्दी थोड़ी सी हीलिंग मिले। थोड़ी सी उनको हीलिंग मिलेगी, उनका ऑरा पॉजिटिव होगा, तो फिर वो जो भी रेमेडी आपने बताई है वो फिर उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा और वो रेमेडी ईज़िली करना शुरू करेंगे। अगेन, अगर किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, सबसे पहली रेमेडी आप सॉल्ट वाटर बाथ बताइए। सॉल्ट वाटर बाथ बताइए। आप जो भी किसी भी रिलीजन का व्यक्ति है वो सॉल्ट वाटर बाथ कर ही लेगा। हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं तो वो सूर्य को जल इजीली चढ़ा पाएंगे। सूर्य को जल अगर वो चढ़ाता है पर्सन तो फिर वो उनका जो डेली रूटीन है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू होगा। ऑर्गेनाइज्ड होगा तो वो प्रॉपर रेमेडीज़ करनी शुरू करेंगे और इससे उनकी जल्दी उनकी हीलिंग होगी, जल्दी उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, उनको वो पार कर सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इससे रिलेटेड अगर अभी भी कुछ डाउट्स हों, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक पे आपको लग रहा है कि इस टॉपिक पे मेरे वीडियो चाहिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं, तो वो टॉपिक्स भी आप मुझे बता सकते हैं। कोई स्पेसिफ़िकली आपको कोई स्प्रेड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो स्प्रेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो स्प्रेड एक्सप्लेन कर दूँगी कि वो स्प्रेड, उस स्प्रेड को हम किस तरह से करते हैं, क्या क्या मीनिंग है, किस स्प्रेड में हमें कितने कार्ड्स निकालने चाहिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट हो, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और अगर उसको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी तो प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूँगी। जैसी भी आपकी हेल्प मैं कर सकती हूँ मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।